मैं आप सभी लोग का हमारे आज के इस जूम वेबिनार में वेलकम करता हूं। जिस जूम वेबिनार में हम वो सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम जनरली बात नहीं करते, जिसके बारे में हम जनरली सीखते नहीं है, समझते नहीं है। वो चीजें क्या हैं? वो है हमारी हेल्थ एंड वेल्थ। तो आज हम कुछ इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। बट जनरली हम एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज भी हमारे पास एक बहुत ही सुंदर कोटेशन है। कोटेशन क्या कहता है? सो मेनी पीपल स्पेंड देयर हेल्थ गेनिंग वेल्थ एंड देन हैव टू स्पेंड देयर वेल्थ टू रिगेन देयर हेल्थ। इसका मतलब क्या है पता है? इस वेल्थ गेनिंग के प्रोसेस में कई सारे लोग अपनी हेल्थ को गवा देते हैं। बट जब उनके पास एक अच्छी वेल्थ हो जाती है, जब उनके पास अच्छे एसेट्स हो जाते हैं, फिर वो सारा का सारा पैसा, सारे के सारे वैल्यू, सारे के सारे एसेट कहाँ जाते हैं? उस हेल्थ को रिगेन करने में। और मैक्सिमम लोगों के साथ आज ये साइकिल इसी तरीके से चलती है। पहले वो अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके अपनी वेल्थ को गेन करते हैं, फिर अपनी वेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके वो अपनी हेल्थ को गेन करते हैं। जो साइकिल असलियत में बहुत ही एक गलत मूव है, एक गलत टर्निंग पॉइंट है हमारी लाइफ का। तो इसलिए हमें कुछ ऐसे चेंजेस करने चाहिए जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो आज हम उन्हीं चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के, हर सिटीजन के, जो भी लोग आज इस पृथ्वी पे जीवित हैं, उन सभी के दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एफ होते हैं। सबसे पहला एफ होता है उनकी फिटनेस का, उनकी हेल्थ का। और दूसरा एफ होता है उनकी वेल्थ का, उनके फाइनेंसेस का, उनके एसेट्स का, उनकी लाइबिलिटीज का, उनके इनकम का। ये दोनों के दोनों एफ होते हैं ना, वो इक्वली चलते हैं। और जब भी कोई भी पर्सन इन दोनों एफ्स में थोड़ी बहुत नेगोशिएशन करता है कि एक को ज्यादा वैल्यू देता है, दूसरे को कम वैल्यू देता है, तो उनकी बॉडी में बहुत सारी न्यूमरस प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए इन दोनों को साथ में ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस जूम वेबिनार में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी फिटनेस को, अपने फाइनेंसेस को साथ साथ में लेके चल सकते हैं, और कैसे एक बेटर हेल्थ वाइज एंड वेल्थ वाइज बॉडी को क्रिएट कर सकते हैं। बट हम स्टार्ट करेंगे हमारी ह्यूमन बॉडी से, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी हमारी पहली प्रायोरिटी होती है और हमें उसको ऐसे ही रखना चाहिए। आवर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी आवर हेल्थ एंड आवर फर्स्ट नीड शुड बी आवर वेल्थ। ये साइकिल अगर हम इसी तरीके से फॉलो करते हैं तो हम एक बहुत ही हेल्दी एंड वेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। अब अगर हम बात करें हेल्थ की, हम बात करें अपनी प्रायोरिटी की, तो हमारी हेल्थ की फॉर्मेशन, हमारी ह्यूमन बॉडी की फॉर्मेशन इन 5 बेसिक एलिमेंट से की जाती है, या इनको हम 5 इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स भी कहते हैं। अब ये पांचों के पांच एलिमेंट हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कम इंपॉर्टेंट हो या दूसरा एलिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जिस तरीके से एक घर को बिल्ड करने में कई सारे रॉ मटेरियल्स लगते हैं जिनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी एक रॉ मटेरियल को मिस कर दें और अपने घर को सोचें कि हमारा घर बहुत स्ट्रांग बनेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब ब्रिक्स सही अमाउंट में लगती हैं, जब जो आयरन होता है वो सही अमाउंट में लगता है, जब सीमेंट सही अमाउंट में लगता है, जब उसमें लकड़ी सही अमाउंट में लगती है, तभी जाके एक घर का डेवलपमेंट होता है। सेम तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी है। जब ये 5 एलिमेंट्स उसको एक अच्छे प्रोपोर्शन में दिए जाते हैं, तभी वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीती है। और यहीं पे हम बात करते हैं हमारी ईथर एलिमेंट की, जो हमें प्रोवाइड करता है बायोमैग्नेटिक पावर। अभी जो बायोमैग्नेटिक पावर है ना, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन का काम करवाती है। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। जिस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है खाना, जिस तरीके से हमारे लिए पानी इंपॉर्टेंट होता है, जिस तरीके से हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से हमारे लिए ये बायोमैग्नेटिक एनर्जी भी इंपॉर्टेंट होती है। ये बायोमैग्नेटिक एनर्जी एक बहुत मेजर फैक्टर बन जाती है हमारी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को चलाने में। जब भी हमारी बॉडी इसकी डिफिशियंसी देखती है, तो कई सारे डिस्टर्बेंस, डिसफंक्शंस हमारी बॉडी को फेस करने पड़ते हैं। अब उससे पहले अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, ये हमारे खाने जितनी ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पानी जितनी ही इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे ऑक्सीजन जितनी ही इंपॉर्टेंट है। कहीं हम अगर ऐसा सोचते हो कि ये मैग्नेटिक पावर कुछ साल पहले आई होगी या उतनी इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए और चीजें हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये मैग्नेटिक पावर है। अब आप सोच के देखिए कि अगर आपके दिल तक, आपके दिमाग तक, आपके बॉडी पार्ट तक खून ना पहुंचे, तो ह्यूमन बॉडी कैसे सरवाइव करेगी? तो इसीलिए जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है, उसको पूरा चलाने का काम कौन करता है? ये मैग्नेटिक पावर। क्योंकि हमारे ब्लड में आयरन होता है। उस आयरन को जब ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिलती है, प्रोवाइड होती है, तभी हमारी ह्यूमन बॉडी अच्छी तरीके से वर्क कर पाती है। पर आज अनफॉर्चुनेटली ये जो मैग्नेटिक पावर है, आज हमारी लाइफस्टाइल से कम होते जा रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हमारी अननेचुरल लाइफस्टाइल। किस तरीके से आज हमने अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स को जोड़ा है जो हमारे लिए उस मैग्नेटिक पावर को कम कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल साइंस काम करती है। एक ह्यूमन बॉडी में ऑन एन एवरेज 4 ग्राम्स ऑफ आयरन देखने को मिलता है। पर जो आसपास अगर हम अपने 360 डिग्री देखते हैं,
हमने अपने आसपास आज बहुत सारा आयरन ऐड कर लिया, क्विंटल्स में हमारे हमारे आसपास आज आयरन रहता है। हम जिस घर में रहते हैं उसमें आयरन लगा होता है, जिस गाड़ी को हम चलाते हैं ड्राइव करते हैं उसमें आयरन लगा होता है, जहां हम काम करते हैं इनफैक्ट वहां पे आयरन होता है। तो आयरन क्या कर रहा है आज हमारी बॉडी के लिए, उस मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा है। ये बहुत सिंपल साइंस है, इसको हम खुद एब्जॉर्व ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक एंड्रॉइड फोन है, उसमें एक गॉस मीटर नाम का ऐप आता है, जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि आज हमारे पास करंटली कितनी मैग्नेटिक पावर मिल रही है। कई सारी जगहों पे उसकी रीडिंग 400 गॉस पावर आती है, कई सारी जगहों पे उसकी रीडिंग 300 से लेके 200 गॉस पावर तक आती है। इतना ज्यादा कम हो गया है, इतनी ज्यादा स्कैसिटी हो गई है आज इस मैग्नेटिक पावर की। पर असलियत में इन रियल ये होना क्या चाहिए पता है? 3000 से लेके 5000 गॉस पावर। तो आप सोच के देखिए कि चेंज कितना बड़ा है। हमें चाहिए क्या, पर आज हमें क्या मिलता है? रीजन बीइंग हमारी अननेचुरल लाइफस्टाइल। उसके बाद हमने एक और ऐसे एलिमेंट को, एक और ऐसी सब्सटेंस को ऐड कर लिया है अपनी लाइफस्टाइल में, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव साबित होते जा रहा है। कैसे? आज के टाइम पे हम एक मोबाइल फोन को, स्मार्टफोन को, हम कुछ भी कह लें, उसको यूज करते हैं। उसके कई सारे यूजर हमें पता है, पर उसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट भी है जो हमें पता होना चाहिए, जो है रेडिएशन। हर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो ज्यादातर एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहती है, वो हमारी बॉडी की ओर एक फ्रीक्वेंसी छोड़ती है। अभी फ्रीक्वेंसी पता है करती क्या है? हमें ये भी पता है कि रेडिएशन मिलता है। अब इन जनरल इसका काम क्या होता है पता है? ये हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करती है, उनको खराब करती है, और ये बहुत बड़े नंबर पे करती है। जब भी हम मोबाइल फोन का यूज करते हैं, नेटवर्क के कवरेज में आते हैं, तो हमारी बॉडी के सेल्स डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब सेल्स डैमेज होते हैं तो बहुत सारे डिस्फंक्शंस हमारी बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा जिसकी बॉडी इसकी वजह से इम्पैक्ट में आती है, वो होती है टीनेजर्स की बॉडी और छोटे बच्चों की बॉडी। आज इसी एक रीजन की वजह से उनकी बॉडी में सबसे ज्यादा मूड स्विंग्स, सबसे ज्यादा डिप्रेशन, इनकी प्रॉब्लम दिखती है। आज ब्रेन ट्यूमर इतना बढ़ रहा है, अल्जाइमर इतना बढ़ रहा है, इनफर्टिलिटी इतनी बढ़ रही है, मिसकैरियज के केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। इनके पीछे नेटवर्क का रेडिएशन जो होता है, वो एक बहुत बड़ा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी के साथ साथ आज हमने अपनी लाइफस्टाइल के एक बहुत बड़े पार्ट को पॉल्यूट कर दिया है। वो क्या होता है? वो है हमारा खान पान। आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारे खाने के साथ। सबसे पहला तो उसमें उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं है, क्योंकि इंडिया अभी अभी एक डेवलपिंग नेशन है। जो एक डेवलपिंग नेशन होता है, वहाँ का जो फूड होता है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो हमारे खाने में आज की डेट में हमें वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट वाइटल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, वाइटामिन नहीं मिलते, जो हमें चाहिए होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हमें एक बहुत बड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं। हमें जो आयरन होता है एक बहुत छोटे अमाउंट में चाहिए होता है, पर वो चाहिए होता है। हमें मैग्नीशियम एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, पर वो चाहिए होता है। हर एक एलिमेंट का अपना अपना वर्किंग है। हम किस तरीके से सोच पा रहे हैं, हम कितना जल्दी रिएक्ट कर पा रहे हैं, ये सारा का सारा डिपेंड करता है हम खाते कैसा है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आज हमारे फूड में बहुत ज्यादा हेवी केमिकल्स का यूज किया जाता है। उसके बाद आज हमें ये नहीं पता कि हमें खाना कौन सा किस टाइम पे खाना चाहिए। हम कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी किसी चीज का इंटेक कर लेते हैं, पर इसका साइंटिफिक रीजन होता है। हर चीज का जो बताई जाती है उसका कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन होता है। तो आने वाले कुछ दिनों में हम सभी लोग एक ऐसी पीपीटी डिजाइन कर रहे हैं जिसमें हमारा पूरा फोकस इस फूड पे रहने वाला है। इसी फूड पे हम बात करेंगे कि कैसा हमें खाना चाहिए, क्या क्या गलतियां हम करते हैं अपने खाने के बीच में, और ये न्यूट्रिएंट्स जिनकी बात की जाती है, जिनको हम बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए असलियत में कितना इंपॉर्टेंट है। उस दिन हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। बट अभी अगर हम इसको ओवरव्यू देखें, तो आज का जो हमारा खाना है वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है। हर चीज में हमें केमिकल देखने को मिलता है, जो केमिकल हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जनरेट करता है। जिन टॉक्सिन्स की वजह से हमारे मोस्टली जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, वो हैवी डैमेज फेस करते हैं। उसी के साथ साथ ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं हमारी लाइफस्टाइल। हमने आज कैसे अपने मतलब के लिए अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, पर आज वही चेंज इन लाइफस्टाइल हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का रीजन बन चुका है। आज हम अपने लाइफस्टाइल को देख लें, आज हमने अपने रहने के ढंग को देख लें, आज हम अपने फूड को देख लें, आज हम चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देख लें, सारा कुछ हमारी बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। इसी एक रीजन की वजह से पहले के टाइम पे उतनी ज्यादा हार्मफुल डिसीजेज नहीं हुआ करती थी। पहले के टाइम पे हमें इतने कैंसर के केसेस, इतने हार्ट अटैक के केसेस, इतने बीपी के केसेस नहीं सुनाई देने को मिलते थे। पर आज क्या हो गया है? आज ये सारे के सारे केस कॉमन डिसीज के अंदर ऐड होते जा रहे हैं, और जो पहले के टाइम पे बीमारियां हुआ करती थी, उनके बारे में अब लोग भूलते जा रहे हैं।
आज के टाइम पे जो बीमारियां ज्यादा एडवांस हैं, ज्यादा कॉमन है, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। पहले के टाइम पे जो बीमारियां हुआ करती थी ना, उनका टाइप बहुत अलग था। ज्यादातर जो बीमारियां होती थी वो फैलती थी हवा के थ्रू, एयर के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, वाटर के थ्रू, सलाइवा के थ्रू। इस तरीके से वो फैला करती थी, वो पैथोजन डिसीज हुआ करती थी। पर आज के टाइम पे बीमारियां जो है उसका टाइप बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो चुका है। जो आज के टाइम पे बीमारियां है ना, हम उसको क्रिटिकल इलनेस के अंदर काउंट करते हैं। हम सभी लोग को पता है कि आज कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा कॉमन होती है। हार्ट अटैक, माइग्रेन, अस्थमा, डायबिटीज, बीपी। आज ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। तो इसका मतलब क्या है पता है? आज हमारे कुछ चेंजेस की वजह से ये जो प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने भी अपना टाइप चेंज कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमें ये इसका रीजन पता होना चाहिए कि आज के टाइम पे अगर इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही हैं तो ह्यूमन बॉडी में क्यों आ रही है। बेसिकली जो भी हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके हमारी ह्यूमन बॉडी में एंटर होने के थाउजेंड्स ऑफ रीजंस हो सकते हैं। हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हम कैसे नेचर में रहते हैं, हम कैसा खाना खाते हैं, हम कब खाना खाते हैं, ये सारे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। बट दो इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, और ये कॉपी करते हैं हमारे 99.99% प्रॉब्लम्स के लिए। इसका मतलब क्या है? मोस्टली डिसीज जिनके बारे में आज सुनते हैं, उनके पीछे ये दो मेजर रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, और दूसरा रीजन होता है लो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इन द बॉडी। इसका मतलब क्या पता है? जो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन खराब होता है तो उससे हमारी बॉडी की ओर कई सारी बीमारियां अट्रैक्ट होती हैं, कई सारी डिसीज अट्रैक्ट होती हैं। उसके बाद उसी का एक बाय प्रोडक्ट क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन खराब होता है तो ऑक्सीजन लेवल भी डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। आज हम चाहे किसी भी बीमारी का एग्जांपल लेना, कहीं ना कहीं उसकी जो साइकिल होती है वो एंड आती है इसी ब्लड के सर्कुलेशन के ऊपर। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम होती है, लोग कहते हैं कि उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, कि उसकी डाइट खराब थी, उसकी ईटिंग हैबिट खराब थी, वो अल्कोहल का यूज करता था, टबैको यूज करता था, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता था। बट इवेंचुअली वो किस टॉपिक पे आगे खत्म होती है? जब हार्ट की किसी वेन्स में, किसी आर्टरीज में, किसी नस में ब्लॉकेज हो जाती है। एज सिंपल एज दैट। तो अब वो एंड किस पे हुआ? उसका एंडिंग रीजन क्या आया? लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो ऐसे ही करके हमारी मैक्सिमम बीमारियां होती हैं वो इन्हीं दो टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें इन दो पॉइंटर्स को ठीक करना चाहिए। अगर हमें किसी भी बीमारी को रूट कॉज से उसको क्योर करना है, उसको ठीक करना है, तो हमें इन दो प्रॉब्लम्स का आंसर चाहिए ही चाहिए। सबसे पहला है ब्लड के सर्कुलेशन को इंप्रूव करना, और दूसरा होता है ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाना, फिर चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। बट आज के टाइम पे लोगों का बहुत अलग अलग थिंकिंग रहती है इस इन प्रॉब्लम्स के लिए। कई सारे लोग ऐसा एक्सक्यूज देते हैं कि हम डेली योगा करते हैं, हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, हम डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं। ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है और करना बहुत वैल्यूएबल भी है। बट बात कहाँ पे खत्म होती है कि क्या आज मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया की ये सारे के सारे काम डेली कर पाती है? एक बहुत छोटी पॉपुलेशन बच गई है इसकी जो इन सब कामों को डेली कर पाती है। बट जो आज मैक्सिमम पॉपुलेशन है, उनकी वर्किंग स्टाइल, उनकी लाइफ स्टाइल कुछ इस प्रकार से शेड्यूल्ड होती है कि वो इन सारी चीजों को टाइम नहीं दे पाते। और मैक्सिमम लोग कहाँ जाते हैं? एलोपैथिक की ओर। नो डाउट एलोपैथिक हो गए, डॉक्टर्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, वो बहुत ही एक बड़ी वैल्यू रखते हैं हमारी लाइफ में, क्रिटिकल टाइम पे हमें बचाते हैं। बट मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे कि किसी भी एलोपैथी की मेडिसिन को एक लॉन्ग टाइम के लिए लेना क्या हमारी बॉडी के लिए सेफ है? और ये क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों से पूछता हूँ कि क्या किसी भी एलोपैथी की मेडिसिन को एक लंबे टाइम तक लेना, अपनी बॉडी में उसका यूज करना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है? या क्या उससे कोई बीमारियां नहीं आती? मैं देख सकता हूँ किसी ने यहाँ पे आंसर भी किया है। यस। नो। नो। यस। इसका मतलब क्या पता है? हम सभी लोग को पता है कि किसी भी एलोपैथी की मेडिसिन को एक लंबे टाइम तक लेने से हमारी बॉडी में कई सारे रेप्लिकेशन देखने को मिलते हैं, कई सारे डिसफंक्शंस देखने को मिलते हैं। बट स्टिल हम एलोपैथी की मेडिसिन का हैवी यूज करते हैं, और जो करता भी है उसको कोई हम अच्छी गाइडेंस नहीं दे पाते। मेजर प्रॉब्लम क्या है पता है एलोपैथिक के साथ? कि सबसे पहले तो रूट कॉज पे काम करती है, सिम्टम पे काम करती है, कहीं भी रूट कॉज को क्योर नहीं करती। और साथ ही साथ हमारी बॉडी उस मेडिसिन के, जो मेडिसिन का ड्रग होता है, जो उसकी एमजी होती है, उसकी यूज तो हो जाती है। एक टाइम बाद जो प्रॉब्लम क्योर होने वाली होती है 50 mg गोली से, कुछ सालों के बाद उसको 100 mg चाहिए होता है। कुछ सालों के बाद उसको और ज्यादा एमजी चाहिए होता है। इसका मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी हैबिचुअल बनते रहती है,
और ECMG की इंक्रीज करने की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूमरस प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमारा मेजर कंक्लूजन क्या है पता है, कि हमें आज इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि एलोपैथिक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, जो बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम पे जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो बीपी के पेशेंट हैं, जिनकी दवाइयां नॉन स्टॉप कंटिन्यू चलती हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार जब रिसर्च करी गई डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर, तो उनका क्या कंक्लूजन निकला पता है आप सभी लोगों को? जब भी एक डायबिटिक पेशेंट की डेथ होती है, किसी एक रीजन की वजह से नहीं होती। उसकी किडनीज फेल हो जाती हैं, उसके लिवर खराब हो जाते हैं, उसके जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा डैमेज देखने को मिलता है। उसका उनका स्टमक, उनका डायफ्राम, बहुत सारी चीजों में उनको रेप्लिकेशन देखने को मिलते हैं, तब जाके उनकी डेथ होती है। तो जो एलोपैथी की मेडिसिन आज लोग यूज टू बहुत एक लंबे टाइम से ले रहे हैं और एक बहुत फ्रीक्वेंट वे में ले रहे हैं, तो उनकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो इसीलिए हमें एक लॉन्ग रन के लिए एलोपैथिक को कभी भी अपनी लाइफ के लिए रिकमेंड नहीं करना चाहिए। उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। बट मेन क्वेश्चन तो यहाँ पे ये है कि सॉल्यूशन क्या है। अगर सॉल्यूशन एलोपैथी की मेडिसिन नहीं है तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है बायोमैग्नेटिक थेरेपी। अब ये एक ऐसी थेरेपी है जो हमारे आज के प्रेजेंट टाइम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग, अभी से सेशन जो स्टार्ट होगा इसके बाद का सेशन रहेगा, वो रहने वाला है हमारे सॉल्यूशन पे। और सॉल्यूशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम पता है कि प्रॉब्लम क्या है, बट कहीं ना कहीं जो हमारी एक मिस्टेक रहती है वो ये रहती है कि सॉल्यूशन को हम नहीं जान पाते, ये सॉल्यूशन को अपनी लाइफस्टाइल में हम एंटर नहीं करवा पाते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है बायोमैग्नेटिक थेरेपी। अब ये एक ऐसी थेरेपी है जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट काम करती है और जिसके ट्रमेंडस रिजल्ट हमारी बॉडी में हम देखने को मिलते हैं। रीजन बीइंग, इसका जो बेस है वो हमेशा रहता है रेयर अर्थ नियोडियम मैग्नेट्स। अब जो मैग्नेट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट जो कमर्शियली यूज किया जाता है, और एक होता है नियोडियम मैग्नेट जिनको मेडिकल लाइन में यूज किया जाता है ना? तो क्यों उनको यूज किया जाता है? क्योंकि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इन नियोडियम मैग्नेट्स का हमारी बॉडी में 0% भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ये 100% नेचुरल होते हैं। उसी के साथ साथ इनमें कई सारी क्वालिटीज होती हैं जो इनको अलग बनाती हैं। इसकी जो पावर होती है, उसकी बेसिक पावर जो रेंज करती है, वो 3000 से लेके 5000 हॉर्स पावर तक करती है। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ा साइज का मैग्नेट होता है। एक बहुत छोटे साइज के मैग्नेट में, कुछ ग्राम्स के मैग्नेट में ही इतनी ज्यादा अमेजिंग पावर मिलती है हमें। ये हमारी बॉडी के पीएच के लेवल को बैलेंस करता है। अगेन, जो भी आज हम खा रहे हैं, जिस भी टाइप का हम खाने का इंटेक करते हैं, उसमें क्या है ना, आज जंक फूड का जो अमाउंट है हमने बढ़ा दिया है। आज जो ऑयल रिलेटेड स्टफ होते हैं हमने उसका अमाउंट बढ़ा दिया, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं हमने उनका अमाउंट बढ़ा दिया। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का जोन एसिडिक बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम क्या आ रही होती है, जो भी आज हम अपने आरओ से पानी पीते हैं ना, वो हमें एक एसिडिक वाटर प्रोवाइड करता है, जो हमारी बॉडी के लिए इवेंचुअली बहुत हार्मफुल है। एक एसिडिक बॉडी सबसे ज्यादा कैंसर के सेल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, सबसे ज्यादा अर्थराइटिस पेशेंट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ऑर्गन फेलियर में एक एसिडिक बॉडी सबसे ज्यादा रिजल्ट करती है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एक जो डिसाइडेड रेंज होती है उसमें अपनी बॉडी को रखना। उसमें भी हमारी ये न्यूडियम मैग्नेट बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की मदद करते हैं, ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ हमारी बॉडी के 7 बेसिक चक्रास को बैलेंस करने का काम करते हैं। अब जो भी लोग यहाँ पे योगा के बैकग्राउंड से हैं उनको पता है कि 7 चक्रास को बैलेंस करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? बट ये मैग्नेटिक थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो बहुत फ्रीक्वेंटली, जो कुछ टाइम के यूज करने से हमारी बॉडी के 7 चक्रास को बैलेंस करना स्टार्ट कर देता है। इतना ज्यादा पावरफुल है हमारी मैग्नेटिक थेरेपी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, इसकी एक्सट्रैक्शन एक बहुत ही टफ एक्सट्रैक्शन होती है। जो चीजें हमें प्रोवाइड की जाती हैं उसके पीछे का प्रोसेस बहुत लंबा रहता है। पहले तो थाउजेंड्स ऑफ फीट नीचे से इस रॉक के फॉर्मेशन में इस नियोडियम को निकाला जाता है, उसमें कई सारे कंपाउंड को और ऐड करते हैं, तब जाके वो एक नियोडियम मैग्नेट बनता है। उसके बाद उसको पतले पतले पीसेस में ट्रांसफर किया जाता है, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, तब जाके ये नियोडियम मैग्नेट हम तक मिलते हैं, हम इनका यूज करते हैं। तो ये एक बहुत लंबा और एक वेल रिसर्च प्रोसेस होता है। अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक थेरेपी काम कैसे करती है, जो हमारा मेन एजेंडा है, हमारा मेन एजेंडा क्या है कि आज हमें एक ऐसा सॉल्यूशन मिले जो हमारी बॉडी के उन बेसिक प्रॉब्लम्स को क्योर करे, ना कि एलोपैथी की मेडिसिन की तरह सिम्टम पे काम करे। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारे रूट कॉज पे काम करे। और ह्यूमन बॉडी का रूट है क्या? जिस तरीके से जो एक हाउस होता है, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है पता है? ब्रिक्स।
उसमें न्यूमरस ब्रिक्स लगाई जाती हैं, तब जाके उसको स्ट्रेंथ मिलती है। सेम तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी भी होती है। हमारी ह्यूमन बॉडी में हमें समवेयर अबाउट 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स मिलते हैं, तब जाके हमारी ह्यूमन बॉडी की डेवलपमेंट होती है। ये जो सेल्स होते हैं, सिमिलर टाइप के सेल्स सिमिलर टाइप के टिश्यूज बनाते हैं, सिमिलर टाइप के टिश्यूज ऑर्गन्स बनाते हैं। जो ऑर्गन्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है ऑर्गन सिस्टम में, और ऑर्गन सिस्टम एक ह्यूमन बॉडी को डेवलप करता है। तो रूट कहाँ पे हुआ? सेल्स पे। हमें क्योर क्या करना पड़ेगा? सेल्स। और ये हमारी मैग्नेटिक थेरेपी इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से पूरा करती है। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हमें आयरन देखने को मिलता है। उसी आयरन को जब ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिलती है, वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। उसका फ्लो एक अच्छे रेट में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जैसा उसको होना चाहिए। ठीक है। हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट ही यही है। जब हम बात कर रहे थे अपने 5 बेसिक एलिमेंट्स की, 5 डॉक्टर्स की, तो वहां पे कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था एलोपैथिक का। हमारी ह्यूमन बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं असलियत में। अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी के 5 बेसिक एलिमेंट को क्योर कर लेना, तो हमारी बॉडी बहुत ही हेल्दी बॉडी रहती है। तो इसीलिए हमें ये जो मैग्नेटिक थेरेपी है, वो वही उस एलिमेंट को क्योर करती है, हमारी बायोमैग्नेटिक एनर्जी को दोबारा से हमारी बॉडी के लिए इंट्रोड्यूस करती है, जो आज हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये हमारे ब्लड के ऊपर काम करती है और कुछ नहीं। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर साइंस है। और साइंस आज इतना ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि उसने हर प्रॉब्लम का आंसर निकाल दिया है, और यही हमारी प्रॉब्लम का आंसर है। हमारी बॉडी में जब ब्लड का सर्कुलेशन क्योर होता है, तो हमारी बॉडी से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स क्योर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और वो क्योर कैसे होगा? जब ब्लड का फ्लो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मैग्नेट है वो यही काम करता है, हमारे ब्लड के फ्लो को नॉर्मल करता है। हमारी आर्टरीज में, हमारी वेन्स में जो क्लॉटिंग होती है ना, उसको रिमूव करता है। हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट ही यही है। तो ये मैग्नेटिक थेरेपी कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर काम करती है। अगर हम बात करें इंडिया में कौन सी ऐसी कंपनी है जो इस मैग्नेटिक थेरेपी पे एक बहुत बड़े विजन के साथ काम कर रही है और अभी नंबर 1 पोजीशन पे लीड कर रही है, वो है ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। और हमारी कंपनी की सीएमडी हैं, जिनका ये विजन है, जिनका ये मिशन है कि उनको एक ऐसा इंडिया बनाना है दोबारा से, जिसमें कोई भी डिसीज ना हो, जहां भी किसी भी घर में मेडिसिन का यूज करने की जरूरत ना पड़े। वो है डॉक्टर सागर जोशी सर। अब सागर सर की वजह से हम सभी लोगों को जो भी जूम में प्रेजेंट हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, कि हम बिना किसी मेडिकल डिग्री के अपनी बॉडी को, अपनी फैमिली की बॉडीज को, अपने नियर एंड डियर की बॉडीज को क्योर कर सकते हैं। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे हम अपना प्रेजेंट भी ठीक कर रहे हैं और आने वाला फ्यूचर भी सिक्योर कर रहे हैं। आज इस प्रोडक्ट को यूज करने वाले कोई एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 20 लाख से ज्यादा का जो वर्क बेस है वो बन चुका है। और वो सारे लोग आज सिक्योर फील करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, उनके घरों में एलोपैथी की मेडिसिन का यूज नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये, वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर सागर सर। तो इस सारी की सारी चीजें पॉसिबल हो पाई सागर सर के इस इन्वेंशन की वजह से। सर ने अपने 20 साल से ज्यादा का टाइम इस प्रोडक्ट में, इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। जो सबसे बड़ी बात है, सर का मनी तो इसमें लगा ही लगा है, सर का टाइम इसमें लगा है। सबसे बड़ी बात तो ये, सर ने अपने 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस इस थेरेपी को दिया हुआ है। सर की पूरी रिसर्च, सर की पूरी पीएचडी इसी बायो मैग्नेटिज्म पे है। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट वन ऑफ द मोस्ट वेल रिसर्च प्रोडक्ट बन जाता है। इस प्रोडक्ट में आपको कोई भी फ्लॉज नहीं देखने को मिलेंगे। क्यों? इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा टाइम इन्वेस्ट किया गया है। सर खुद इस प्रोडक्ट के इन्वेंटर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, और साथ ही साथ फाउंडर एंड एमडी हैं हमारी ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के। तो शायद ही हमने आज तक कोई ऐसे सीएमडी देखे होंगे जो सारे के सारे काम सिंगल हैंडेडली कर रहे होंगे। वरना ज्यादातर कंपनीज में क्या होता है, इन्वेंशन किसी और ने की होती है, आइडिया किसी और का ही होता है, एक्सपोर्ट कोई और करता है, उसकी लेबलिंग कोई और करता है। बट हमारी ई बायोटरिंग के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमारी कंपनी अभी लीडिंग कंपनी बन रही है इस बायो मैग्नेटिज्म पे। और इस कंपनी को एक ऐसी पोजीशन पे ले गए कौन? हमारे डॉक्टर सागर सर। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से, आप सभी लोग सर के विजन के लिए, एक ऐसे मिशन के लिए कि इंडिया में किसी भी व्यक्ति को सर बीमार नहीं देख सकते, सर उनके घरों से सारी की सारी दवाइयां निकालेंगे, इस मिशन के लिए मैं चाहूंगा आप सभी लोग सर का थैंक यू कहें। यस। तो अगर हम बात करें हमारी कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, कंपनी के ओवरऑल प्रोफाइल के बारे में, तो आज हमारी कंपनी के पास वो सारे के सारे लीगल सर्टिफिकेट्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एक हेल्थ प्रोवाइडिंग कंपनी के पास होने चाहिए। प्राइवेट फर्म से तो हमारी कंपनी रिकॉग्नाइज है ही है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, हमारी कंपनी
हर गवर्नमेंट फर्म से रिकॉग्नाइज्ड है, जहां से रिकॉग्नाइजेशन मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जब भी गवर्नमेंट किसी कंपनी को लीगलाइज करती है, किसी फर्म को अपना रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करती है, तो उसके पीछे एक ही रीजन होता है कि कंपनी में कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई भी फ्लॉ नहीं है। कंपनी की जो वर्किंग स्टाइल है सबसे टॉप नॉच है, उसका जो प्रोडक्ट है सबसे ज्यादा सुपीरियर है। तभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जैसी एक बहुत बड़ी हेल्थ फर्म ने हमारे प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करा। इवन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मैग्नेटिक थेरेपी को नेचुरल थेरेपी के अंदर काउंट कर दिया था November 14, 2018 में। उनका ये मानना था कि मैग्नेटिक थेरेपी को यूज करके हम एक पेनलेस ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उस वो अपने ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हमारे प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइजेशन दी, जो हमारे लिए और हेल्थ इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ी बात बन जाती है। अब अगर हम बात करें हमारी वर्किंग क्या रहने वाली है, हमें कुछ स्पेशल बहुत अलग सा टास्क नहीं करना। अगर हम फिजिकल मूवमेंट करते हैं, वो हमारे लिए क्या है, चेरी इन द टॉप है। इसका मतलब क्या होता है, वो हमारे लिए और बेटर है। पर आज के टाइम पे हम देख सकते हैं कि ज्यादातर लोग फिजिकल मूवमेंट नहीं कर पाते। उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है। तो इसीलिए सर ने कुछ इन सब चीजों को देखते हुए इन सारे प्रोडक्ट को डिजाइन किया। और हर प्रोडक्ट का अपना एक यूज है, अपना एक मीनिंग है। किसी भी प्रोडक्ट को बिना किसी रीजन के नहीं डेवलप किया गया। इस मैट्रेस पैड को बनाया गया, उसके पीछे बहुत ही बड़े बड़े रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या है पता है इस मैट्रेस पैड को डेवलप करने का? हमारी बॉडी का जो मैक्सिमम टाइम है ना, एक वो स्लीप में जाता है। हम स्लीप में एक ही जगह पे अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, वरना हम लोग मूवमेंट करते रहते हैं, कभी कहीं से कहीं, कभी कहीं से कहीं। बट स्लीपिंग ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हम एक फिक्स पोजीशन पे रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि फिक्स पोजीशन पे रहने का मतलब नहीं कि हम एक सिंगल पोजीशन पे रहते हो, बट हम एक सिंगल जगह पे रहते हैं सोते हुए। और रात को सोते हुए ही हमारी बॉडी की मैक्सिमम हीलिंग होती है। तो सर ने इन सारे क्राइटेरियाज को देखते हुए एक ऐसी मैट्रेस का डेवलपमेंट किया, जिस मैट्रेस पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल करके मैग्नेट्स को बहुत ही साइंटिफिकली प्लेस किया गया है। इनकी प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से की गई है कि हमारी बॉडी में एक पुश एंड पुल का मूवमेंट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी की मैक्सिमम ब्लॉकेज बहुत ही जल्दी रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है। ये इतना तब अच्छी तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर काम करता है, क्योंकि इस मैट्रेस को डेवलप किया गया था। तो ये हमें एक बहुत ही अच्छी स्लीप, एक बहुत ही साउंड स्लीप प्रोवाइड करता है, जो आज एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं ले पा रही। इवन रिसर्चर्स का ये मानना है कि आज एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो प्रॉपर साउंड स्लीप नहीं ले पाती, और इसी वजह से उनकी बॉडी में फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। पर इस मैट्रेस का सबसे पहला सिम्टम ही यही है कि ये हमें एक साउंड स्लीप प्रोवाइड करती है। उसी के साथ साथ कंपनी ने एक बायो मैग्नेटिक ब्रेसलेट इन्वेंट किया, डिजाइन किया, जिसकी बेसिक वर्किंग क्या है पता है? इसको भी एक रीजन की वजह से बनाया। आज के टाइम पे हमारा जो मैक्सिमम टाइम है मोबाइल फोन के साथ स्पेंड होता है। हम सुबह उठते मोबाइल फोन के साथ हैं, और जब रात को सोते हैं तब भी हमारे हाथ में मोबाइल फोन रहता है। तो हमारा जो रेडिएशन जो हमें इस मोबाइल फोन से मिलता है, हमारे सेल्स को डैमेज करता है। और ये बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट इतना ज्यादा नीट एंड क्लीनली बनाया गया है कि ये हमारे सेल्स को रीडेवलप करने का काम करता है। जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं उनको और बेटर करता है। उसी के साथ साथ, क्योंकि हम दिन भर मैट्रेस को अपने साथ लेकर नहीं घूम सकते, इसीलिए एक ऐसा ब्रेसलेट बनाया गया जो हमारी बॉडी के लिए फ्रीक्वेंटली, कंटिन्यूअसली उस मैग्नेटिक पावर को देता रहे। अगर हमारी बॉडी में एक अच्छे अमाउंट में मैग्नेटिक पावर मिलते रहेगी, तो हमारी बॉडी में कोगुलेशन नहीं होगी, वहां पे प्लेग नहीं इकट्ठा होगा, वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन खराब नहीं होगा। कुछ इसी रीजन की वजह से इस बायो मैग्नेटिक ब्रेसलेट का डिजाइन किया गया। फिर सर ने एक और प्रोडक्ट डिजाइन किया है जिसका नाम है बायो मैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड। अब इसकी डेवलपमेंट क्यों की गई? क्योंकि आज के टाइम पे जो हम पानी पीते हैं, वो एक बहुत बड़ा सोर्स होता है ऑक्सीजन का। पर आज के टाइम पे अनफॉर्चुनेटली जो हम पानी पीते हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि वो रुका हुआ पानी होता है, तो वो मैक्रो क्लस्टर बन जाता है। साथ ही साथ उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है, और वो एसिडिक बन जाता है नेचर में। बट एक ऐसा वाटर एनर्जी पैड डेवलप किया गया जिसको हम जैसे अपनी बॉटल के अराउंड रैप करते हैं, 10 से 15 मिनट का वेट करते हैं, और इसका मैजिक हमें देखने को मिलता है। मैजिक क्या है? वाटर हमारा एल्कलाइन बन जाता है, बिना किसी चीज को ऐड किए, बिना पानी को किसी चीज में डाले। जो हमारी नॉर्मल वाटर बॉटल होती है ना, उसमें बस वाटर एनर्जी पैड को रैप करना होता है, और यहीं पे वो मैजिक हो जाता है। पानी अल्कलाइन बन जाता है, पानी माइक्रो क्लस्टर बन जाता है, पानी में जो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन का रेशियो होता है वो बढ़ जाता है। हमारी बॉडी के लिए वो इन जनरल बहुत ही ज्यादा यूजफुल बन जाता है। अगर कोई भी पर्सन इन तीनों प्रोडक्ट्स को बहुत ही फुल फ्लेश तरीके से यूज करे, बिल्कुल भी निकलजेंसी ना दिखाए, तो उनकी बॉडी से वो सारी की सारी मेजर प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं जो आज तक नहीं हुई।
उनका ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, उनको एक बेटर स्लीप मिलती है, उनको कहीं भी बॉडी में पेन से राहत मिलती है, और सबसे बड़ी बात, उनको इन फ्यूचर किसी भी मेडिकेशन को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज कई सारे हाई प्रोफाइल लोग करेंटली इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, रीजन बीइंग इनको इनकी हेल्थ की इंपॉर्टेंस पता है। इनको ये पता है कि इनकी हेल्थ इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। उनको ये भी पता है कि जिन जिन लोगों ने मैग्नेटिक थेरेपी को उतना बढ़ावा नहीं दिया, जिनका मेजर जो वर्किंग थी वो एलोपैथिक के साथ थी, डॉक्टर्स के साथ थी, उनका क्या हाल हुआ। तो इसीलिए इन सभी लोगों ने इस मैग्नेटिक थेरेपी को अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करना भी चाहिए। अगर आज हम ध्यान से देखें स्लाइड के ऊपर, ये स्लाइड हमारा वाई बन जाती है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे हर साल कार्डियोवास्कुलर डिसीज से 24 से 25 लाख लोग की डेथ होती है, और ये नंबर तो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। डब्ल्यूएचओ का ये मानना था कि ये नंबर आने वाले कुछ सालों में डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है, उससे कम नहीं होगा, उससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये हमारा वाई है। अगर हमें आने वाले फ्यूचर में ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से बचना है, अपनी फैमिली को बचाना है, अपने नियर एंड डियर को बचाना है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जो है ई बायोटोरियम की मैग्नेटिक थेरेपी। उसके अलावा अगर हम एलोपैथिक पे खुद की बॉडी को रिलाय करते हैं, क्योंकि आज हमारा एनवायरनमेंट इतना खराब है, आज जो क्राइटेरिया हैं वो इतना खराब हो चुके हैं कि हम ऐसी प्रॉब्लम से बिल्कुल भी नहीं बच सकते। तो इसीलिए ये एक हाई टाइम है, ये एक परफेक्ट टाइम है इस मैग्नेटिक थेरेपी को अपनी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करने का, लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करने का। किसी भी टाइप की मेडिकेशन नहीं है, कोई भी टाइप का मैजिक नहीं है, प्योर साइंस है। और जिसने इस साइंस को अडॉप्ट कर लिया, जिसने इस इन्वेंशन के साथ खुद को ऐड कर लिया, तो वो आने वाली ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से खुद की बॉडी को सेफ रख सकता है। एज सिंपल एज दैट। इसीलिए ये मैग्नेटिक थेरेपी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किनको इसका यूज नहीं करना? जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको इसका यूज नहीं करना, जिनके हार्ट में पेस मेकर लगा है उनको इसका यूज नहीं करना, जिनकी बॉडी में इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप इंस्टॉल्ड है उनको इसका यूज नहीं करना। बाकी सभी लोग, चाहे वो किसी भी एज कैटेगरी के हो, किसी भी जेंडर कैटेगरी के हो, सभी लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं देखने को मिलती। कई सारे प्रोडक्ट कैसे डेवलप किए जाते हैं कि उनको एक पर्टिकुलर एज बाद यूज करना होता है, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी एज का पर्सन इसको यूज कर सकता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी में नहीं देखने को मिलता। अगर हम बात करें इसके यूएसपी की, इसकी कुछ न्यूमरस यूएसपीज हैं। सबसे पहली बात तो ये मेडिसिन नहीं है, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में नहीं होता। इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं करना अपनी बॉडी में, किसी भी टाइप की क्रीम नहीं है, लोशन नहीं है। कुछ सिंपल स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। ये किसी भी टाइप का सप्लीमेंट नहीं है, ना ही इसमें कुछ कंज्यूम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मैग्नेटिक थेरेपी हमारी बॉडी के लिए और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं मांगती, और कोई डिवाइस इसमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक होल प्रोडक्ट है। करना क्या है? रात को मैट्रेस पे सोना है, दिन भर ब्रेसलेट पहनना है, और वाटर एनर्जी पैड से पानी पीना। ये सिम ये तीन सिंपल टास्क करके हम अपनी बॉडी से उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को बाहर निकाल सकते हैं जिनका आंसर हमारे पास आज तक नहीं था, और मैग्नेटिक थेरेपी निकाला भी है। तभी आज 20 लाख से ज्यादा का कस्टमर बेस हमारी कंपनी का बन चुका है। वो सारा का सारा क्यों बना? इस प्रोडक्ट के रिजल्ट को देख के, अमेजिंग रिजल्ट को देख के। लास्टली मैं यही आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, डिसीजन हम पे डिपेंड करता है। हमारे पास आज सारी नॉलेज है कि प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास ये भी नॉलेज है कि सॉल्यूशन क्या है। अगर आज हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वेल गुड, बट अगर हमें फ्यूचर में भी ऐसे ही हेल्दी रहना है विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो हमारे पास यही ओनली ऑप्शन बच जाता है, जो है ई बायोटोरियम की मैग्नेटिक थेरेपी। और जिनकी बॉडी में अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, उनके लिए भी यही एक ओनली ऑप्शन बच जाता है, जो है ई बायोटोरियम की मैग्नेटिक थेरेपी। इसी के साथ हमारा एक यूट्यूब चैनल है जो जिसपे हम बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जिसके हेल्प से हमें ये जानने को मिलता है कि जो मैग्नेटिक थेरेपी के बारे में बताया गया, उसकी असलियत में इन रियल लाइफ वर्किंग क्या है, वो किस तरीके से कितनी न्यूमरस प्रॉब्लम में, जिन प्रॉब्लम्स के बारे में हमने आज तक सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा, उन प्रॉब्लम्स में भी ये अपने रिजल्ट दिखा रहा है। और ऐसे रिजल्ट दिखा रहा है जो शायद कभी किसी एलोपैथी की मेडिसिन ने भी नहीं दिखाया हो। तो इसीलिए मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से, आप सभी लोग इस यूट्यूब चैनल को आगे सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा, इन फ्यूचर हमें हेल्प मिलेगी कि हम वो की सारी वीडियोस को अवेल कर पाएंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जैसा हमने सेशन के स्टार्टिंग में देखा था कि आज हमारे लिए, ये किसी भी सिटीजन के लिए, दो एफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसका सबसे पहला एफ क्या होता है? उसकी फिटनेस का, जिसके बारे में अभी आपने सुन लिया। क्या कोई बता सकता है उसका दूसरा एफ क्या था? अगर किसी ने ध्यान से सुना हो कि जब हम एफ्स की बात कर रहे थे, उसका पहला एफ था उसकी फिटनेस का। क्या कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स पे कि उसका दूसरा एफ क्या था?
यस, फाइनेंस, फाइनेंस, वेल्थ, ये सब सभी लोग करेक्ट हैं। हमारा जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एफ होता है वो होता है हमारे फाइनेंस का, हमारी वेल्थ का। और ये हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए हेल्थ है। तो आज का जो हमारा मेन मोटिव है सेशन का वो यही है कि हम इन दोनों को पैरेलली लेके चलें, अपनी हेल्थ को भी अपनी वेल्थ को भी। तो आने वाला सेशन आप सभी लोगों को पता लग गया होगा किस चीज का होने वाला है। हमने अभी अपनी प्रायोरिटी देखी और अब हम अपनी नीड देखने वाले हैं। हमारी नीड क्या है? फाइनेंस। तो कैसे हम एक अच्छी हेल्थ के साथ एक अच्छी वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को और बेटर कर सकते हैं, उसकी जानकारी देने के लिए मैं यहाँ से अपने बाबा जी को इन्वाइट करूंगा जो सेशन को आगे कैरी करेंगे। इसके आय का सेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं चाहूंगा जैसे आप सभी लोगों ने अभी तक इस में जुड़े रहे, अपने हेल्थ के बारे में जाना, अब अभी इसके आगे जुड़े रहें और अपनी वेल्थ के बारे में जानें कि वेल्थ हमारे लिए जनरेट करना कितना सिंपल है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं इन्वाइट करूंगा अपने बाबा जी को जो सेशन को आगे कैरी करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। साथियों नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोगों को सेशन बेहतरीन समझ में आया होगा। और आपको जानकारियां अभी तक जो दी गई वो कैसी लगी उसके बारे में अगर आप मेरे को चैट बॉक्स बॉक्स पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संजय सर। थैंक यू निकी जी, थैंक यू आर्य जी। अगर आपको जानकारियां अच्छी लगी हैं दोस्त, तो मैं आपसे 15 मिनट बात करने वाला हूँ। 15 मिनट बात करने के लिए तैयार हैं आप लोग मेरे से? और जिन साथियों को कहीं लेट हो रहा है, कहीं जाना है, कई सारे साथी लेफ्ट हो चुके हैं, और कई सारे साथी और लेफ्ट होंगे मेरी बात कंप्लीट होते होते, तो वो लेफ्ट हो सकते हैं सर। मैं अगले 2-3 मिनट आपसे लेने वाला हूं, उस बीच में आपको समय मिल रहा है इस ग्रुप से लेफ्ट होने का। इस सेशन में जिन साथियों ने केवल प्रोडक्ट को समझना था, जिन साथियों ने ये जानना था कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए जरूरी है, ये मेरे परिवार के लिए जरूरी है, या केवल बकवासबाजी चल रही है, तो वो सुन के अपना लेफ्ट हो सकते हैं। क्योंकि आपने बहुत बहुत समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ। जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया हम उसका भी धन्यवाद करते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं। अभी जो साथी बचेंगे वो अगले 15 मिनट मेरे पास बैठने चाहिए। और जो नए साथी आज पहली बार आए हैं वो लेफ्ट होना चाहें तो वो लेफ्ट हो सकते हैं। आपके रिलेटेड जितना भी सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। आपको आज एक ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी मिली है, आपको ही नहीं, आपके खानदान के पहले व्यक्ति हैं आप, जिसको ये जानकारी मिली है कि बिना कुछ खाए, बिना कुछ लगाए और बिना कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करे हम स्वस्थ हो सकते हैं। पहले बार आपके खानदान में, आपके पूरे जनरेशन में ये शब्द सुनने का मौका मिला है दोस्त। आप भाग्यशाली हैं। तो आप भाग्यशाली हैं तो आप लेफ्ट हो सकते हैं। कई सारे साथियों को ये जानकारी बहुत पहले मिल चुकी है और कई सारे साथियों ने इसको हल्के में ले रखा है। मैं आज आपको अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी अ, चुभने वाली बात बता देता हूँ। मैं अपने पर बात बताऊंगा, क्योंकि आप पर बताऊंगा तो आपको दुख हो जाएगा। मैं अपने पर बताऊंगा तो आपको दुख नहीं होगा, आपको खुशी होगी। देखो दोस्त, अगर मुझे मैं नए साथी हमारे बीच में है, मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम दीपक बिष्ट है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जो भी साथी हमारे बीच में से लेफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो नए साथी होंगे, वो मेरी बात को वैसे भी समझ नहीं पाएंगे और उनका समय भी खराब होगा। और भी जो दो चार नए साथी बचे हैं वो यहाँ से पर से लेफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई मतलब आगे का जो सेशन है वो हल्के फुल्के आदमी के लिए नहीं है। कमजोर व्यक्ति को जब डीजे जोर से बजता है तो उसको बोला जाता है या तो डीजे को कम कर ले या तो मैं जा रहा हूँ। तो आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्त, मेरा नाम दीपक बिष्ट है और मैं पिछले 18-19 महीने से इस कॉन्सेप्ट को सीख रहा हूँ जिसका नाम है ई बायोटोरियम। और मैंने 17 साल इंडियन आर्मी में जॉब की है। और जो व्यक्ति अभी आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रहे थे वो कोई और नहीं, मेरे पुत्र थे। मुझे गर्व है कि मैं ई बायोटोरियम को पूरे परिवार के साथ आगे बढ़ा रहा हूँ।
साथियों, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, अगर मुझे डायबिटीज हो जाए, अगर मुझे हार्ट का पेशेंट, हार्ट की कोई डिजीज हो जाए, या कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी अगर मुझे हो जाए, तो वो बीमारी मेरे जाने के बाद मेरे परिवार से खत्म हो सकती है। यस या नो? मेरे जाते ही वो बीमारी वहीं पर खत्म हो जाएगी। अगर मैं डायबिटिक पेशेंट हूं तो मेरे जाते ही वो डायबिटीज खत्म हो जाएगी। किसी भी तरीके की बीमारी होगी, वो मेरे जाने के बाद वो बीमारी खत्म हो जाएगी। अगर मुझे गरीबी की बीमारी है, तो मेरे जाने के बाद मेरे बेटे को ट्रांसफर हो जाएगी। इस बात से सहमत हैं सभी लोग? अगर आप चाहते हैं कि आपकी गरीबी की बीमारी आपके परिवार को ट्रांसफर न हो, आपकी गरीबी की बीमारी आपके बच्चों को परेशान न करे, आने वाला समय उनके लिए दुखदाई न हो, तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। उस परमपिता परमेश्वर का थैंक्स करिए दोस्त, कि उस परमपिता परमेश्वर ने इस दुनिया से जाने के बाद, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं धरती पर जो करोड़ों की माया अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए लोन छोड़ के जाते हैं। लोन लिया होता है बाप ने और पूरा करता है बेटा। ये गरीबी की जो बीमारी है ना सर, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो जाती है। ये एक ऐसा रोग है, ये एक ऐसी बीमारी है जो जनरेशन पर चलती है। अगर इस बीमारी को आप मिटाना चाहते हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पे आज बैठे हैं। मैं आपसे आशा मतलब गुजारिश करता हूं कि आप अगले 15 से 20 मिनट यहाँ पर बैठिए, और जिन भी साथियों को ई बायोट्रम नाम सुन लिया है, ज्वाइन भी कर लिया है, और वो साथी यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अभी इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि ये पंगा क्या है। ये पैसे कमाने का धंधा नहीं है सर। पैसा कमाने के लिए तो आप मूंगफली की दुकान खोल लो, पैसा कमाने के लिए तो आजकल पहाड़ों में भुट्टे हो रहे हैं, भुट्टे बेच लो, पैसा कमाने के लिए तो आप एक टुक टुक ले लो। सबसे बढ़िया धंधा पैसा कमाने का टुक टुक है। फर्स्ट क्लास 20, 25, 30 हजार रुपये अपने घर से लेके जाओ, 1.5 2 लाख रुपए का फाइनेंस हो जाएगा। रोज शाम को 500 से 800 रुपए आपको दिख जाएंगे। सबसे बढ़िया तरीका है वो। सुबह मंडी जाओ, 50 किलो मूंगफली लाओ, शाम को 500 रुपये बच जाएंगे। अपने घर आओ, सवेरे फिर मूंगफली लाओ, फिर भूनो और फिर बेच खाओ। पैसा कमाने का धंधा ई बायोट्रम नहीं है, आपकी गरीबी मिटाने का धंधा है, जिसके बारे में मैं अगले 15 से 20 मिनट आपसे बात करने वाला हूं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अभी जाने वाला है तो मैं उसका स्वागत करूंगा, क्योंकि जब तक परमपिता परमेश्वर नहीं चाहेंगे तब तक ये कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। आने के बाद भी बहुत सारे लोगों के जीवन से ये कॉन्सेप्ट हट जाता है, पता है आपको? आप इस बात को जब इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, देखेंगे कि यार जहां पर सही बात क्लिक होने वाली होगी वहां पर हमारा इंटरनेट खत्म हो जाएगा। जहां पर सही बात क्लिक होने वाली होगी वहां पर हमारा कॉल आ जाएगा। जहां पर सही बात क्लिक होने वाली होगी हमारे घर की लाइट चले जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि अभी परमपिता परमेश्वर हमारे लिए वो प्लानिंग नहीं किए हैं, इसलिए हमें समय लगने वाला है। अगर सारी चीजें व्यवस्थित हैं तो मैं आपसे अगले 10 से 15 मिनट में वो बात करने वाला हूं, जो आप अपने परिवार के लिए, जो आने वाले समय के लिए, जिसके लिए मतलब ये जीवन मिला था, मनुष्य जीवन, अगर इसको हम बाकी जीवों के माफिक जी के जाते हैं तो हम जी के नहीं जा रहे हैं, हम काट के जा रहे हैं। एक मनुष्य जीवन मिला था और उसमें हम भगवान को धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें 84 योनियों के बाद ये मनुष्य जीवन दिया, और मनुष्य जीवन जीने के बाद भी हम कई और अन्य, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन कैटेगरीज को, इस जीवन को जी के जा रहे हैं, तो वो दोबारा हमें मनुष्य जीवन जीने देने वाला नहीं है। तो हम बात करने वाले हैं ई बायोटेरियम की, जिसके बारे में आपको बताया गया कि एक ऐसी थेरेपी जिसपे हमें कुछ लगाना नहीं है, कुछ खाना नहीं है, कुछ हमें कुछ भी नहीं करना है ऐसा जो हमारे जीवन में हो अलग। हमें वो करना है जो हम नेचुरल तरीके से करते हैं। हमें सोना है जो हम ऑलरेडी सोते थे, हमें पानी पीना है जो हम पहले से पीते थे। तो साथियों, जैसे ही हमें ये कॉन्सेप्ट, हमें ये जानकारी मिलती है और हम इसका प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट होता है जिसको सेमी डिलक्स कहते हैं, जहां पर हमें ये सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जो आपके स्क्रीन में है। मैं कई सारे साथियों को देख रहा था,
वो चल रहे थे, फिर रहे थे, यहाँ से बोला जा रहा था, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। कभी जब मैं बेसिक ट्रेनिंग के ऊपर बात करूंगा तो ध्यान से जिन पॉइंट्स को मैं बोलता हूँ उनको एक ही बार में समझ जाओ दोस्त। ये जीवन आज का दिन हमें कल मिलने वाला नहीं है। अगर हमने ये बोलने बोलने में खराब कर दिया तो हम कमाने में बहुत पीछे रह जाएंगे। फिर वही होगा कि बाप लोन लेगा और बेटा भरेगा। तो हम जब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पीवी होता है क्योंकि ये बिजनेस है। हेल्थ के ऊपर हमारे बेटे ने आपको बहुत सारी अच्छी जानकारियां दी। एक 19 साल 20 साल का लड़का इतनी अच्छी जानकारी दे रहा है। मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मेरे बाप बाप के कई अच्छे कर्म थे जो हमारे को हेल्थ के ऊपर इतनी अच्छी जानकारियां दे रहा था। मगर मैं एक पिता होने के नाते, एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते मेरा फोकस रहता है वेल्थ के ऊपर। तो मैं आपको वेल्थ की ही बातें बताऊंगा। जैसे ही हम इसका पहला प्रोडक्ट लेने की कोशिश करते हैं, 50 पीबी का पहला प्रोडक्ट होता है, वहां पर हमें सेमी डिलक्स हम प्रोडक्ट लेते हैं तो 8400 रुपये का वो प्रोडक्ट होता है, जिसमें हमें एक मैट्रेस मिलती है जिसकी लाइफ 25 साल होती है, एक पिलो बेड मिलता है जो मल्टी यूजेज होता है, एक वाटर बोतल एनर्जी पैड मिलता है, एक इमिटेशन ब्रेसलेट मिलता है, एक सिलिकॉन ब्रेसलेट मिलता है, एक लेदर ब्रेसलेट मिलता है। इसी को जब हम कैटेगराइज करते हैं, जो इसकी कैटेगरी में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, एक कमीज, एक शर्ट मार्केट में 500 रुपए की भी आती है और एक शर्ट मार्केट में 5000 रुपए की भी आती है, क्योंकि उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती चली जाती है। इसी तरीके से सिंगल प्रोडक्ट हमको मार्केट में मिलता है, सिंगल प्रोडक्ट हमें 50 पीबी का मिलता है, ये हमें ध्यान रखना है शॉर्टकट में। ओके। और जैसे ही हम इसको लेते हैं हमारे को 50 पीबी बिजनेस हमारा एड ऑन हो जाता है। 3 के 3 प्रोडक्टों में 50 पीबी होता है। जब हम इसका डबल पैकेज लेते हैं जहां पर हमें सारी चीजें डबल मिलती हैं, उनके रेट इस तरीके से हो जाते हैं। जहां पर हमने सेमी डिलक्स 8400 रुपये का लिया था, वहां पर हमें वही सेमी डिलक्स डबल लेते हैं तो 14,600 का मिलता है, अप्रोक्स 2200 रुपये का फायदा होता है। इसी तरीके से 2200 रुपये से लेके 3500 रुपये तक हमें सिंगल से डबल लेने में फायदा हो जाता है। अब जब हम प्रोडक्ट को लेते हैं, हमारा काम क्या है, ध्यान से सुनिएगा सर। जितने भी साथी आप यहाँ पर बचे हुए हैं, हम अपने काम को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारा काम इसकी दुकान खोलना नहीं है, हमारा काम बैंक से लोन लेना नहीं है, हमारा काम इम्प्लॉइज रखना नहीं है, हमारा काम कोई फैक्ट्री लगाना नहीं है। हमारा काम है इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना और इसकी जानकारी लेना, साथ में इसकी जानकारी अपने खास लोगों को शेयर करना, अपने जानकार लोगों को इसकी जानकारी को शेयर करना। मैं कल भी बता रहा था, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग नंबर 1 पे गए हैं, उनको कहीं ना कहीं हमने प्रमोट किया है, उनके बारे में कहीं ना कहीं हमने बोला है। अमिताभ बच्चन जब पैदा हुआ था, अमिताभ बच्चन नहीं था मेरे दोस्त, उसके बारे में हमने और आपने बोला, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है, बंदा हिट हो गया, है ना। हमने बोला कि भाई साहब क्या हैंडपंप उखाड़ा, सनी देओल हिट हो गया। हमने बोला क्या गाना गाया, लता मंगेशकर हिट हो गई। हमने बोला, लोग हिट हुए, हम कहाँ पहुंचे, हम वहीं के वहीं गए। आज पहली बार दुनिया में मौका मिला है कि अगर हम इस ई बेडरूम के प्रोडक्ट के बारे में बोलेंगे, इसकी जानकारी लेने के बाद अगर हम बोलेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नंबर 1 होने से रोक नहीं सकती है। तो करना क्या है, हमें केवल इसकी जानकारी ले, पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, इसका टेस्टिमोनियल खुद बनना है, इसके रिजल्ट लेने हैं, उसके बाद इसको सीखना है और उसके बाद लोगों को जानकारी देनी है। जैसे ही हम इस काम को करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा एलिजिबिलिटी राउंड होता है, फर्स्ट क्वालिफिकेशन राउंड। मैं पहला और आखिरी क्वालिफिकेशन राउंड बोलता हूं इसको, इसलिए बोलता हूं क्योंकि यहाँ पर की पहली और आखिरी क्वालिफिकेशन है ये, इसके बाद कोई क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं है। जैसे ही हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं और अपने माध्यम से 2 लोगों को इस प्रोडक्ट को रिफर करते हैं, 2 लोगों को ये जानकारी देते हैं कि दुनिया का पहला ऐसा प्रोडक्ट जहां पर कुछ खाना नहीं है, कुछ लगाना नहीं है और सारी की सारी बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। अगर आप बीमार हैं तो आप स्वस्थ हो सकते हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो लाइफ में आपको बीमार होने से बचाया जा सकता है। ऐसा मैं 2 लोगों को जब रिफर करता हूं और टोटल 150 पीबी, क्या कंडीशन, 2 रेफरेंस प्लस 150 पीबी, जैसी मैं इसको करता हूं, मेरी क्वालिफिकेशन राउंड कंप्लीट होती है और मेरे अकाउंट में दूसरे दिन 500 रुपए आ जाते हैं। दूसरा आता है डेली अवेयरनेस बोनस। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये समझ में नहीं आता है, बड़ा पैसा यहाँ पर इसी में है और जिसको समझने में हमें समय लग जाता है। अवेयरनेस बोनस क्या बोलता है, जैसे ही मैं लोगों को अवेयर करता हूं, मैं और मेरे नीचे 2 लोग, एक दोस्त एक मेरा रिश्तेदार,
जैसे ही मैं उनको रिफर करता हूँ 25-25 पीबी, वो क्वालिफिकेशन करने के बाद, ध्यान रखिएगा, क्वालिफिकेशन करने के बाद जैसे ही मैं 2 लोगों को रिफर करता हूँ, 25 पीबी लेफ्ट और 25 पीबी राइट। 25 पीबी मैंने आज कर दिया, 25 पीबी मैंने 5 दिन के बाद कर दिया, तो 250 रुपये मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। अगर मैं 50 पीबी लेफ्ट और 50 पीबी राइट करता हूँ तो 500 रुपये मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। 100 पीबी लेफ्ट और 100 पीबी राइट अगर मैं कर देता हूँ तो मेरे अकाउंट में 1000 रुपये आ जाते हैं। वैसे ही मैं 200 पीबी लेफ्ट और 200 पीबी राइट करता हूँ तो 2000 आ जाते हैं। 500 पीबी लेफ्ट और 500 पीबी राइट करता हूँ 5000 आ जाते हैं। और इसकी कैपिंग की कैपेसिटी होती है 1000 पीबी एक साइकिल में। रोज हमारे को 2 साइकिल मिलती है। दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो काम करता हूँ, सवेरे 4 बजे मेरे अकाउंट में आ जाता है। रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक जो काम करता हूँ तो दिन को 4 बजे मेरे अकाउंट में आ जाता है। इसकी कैपिंग होती है 1000 पीबी। तो एक साइकिल में मेरी अर्निंग हो सकती है 10,000 रुपये, और 2 साइकिल हमारे पास है तो 2 साइकिल में हमारी अर्निंग होती है 20,000 रुपये। मैं मंथली यहाँ से अर्निंग कर सकता हूँ 6 लाख रुपए। हेलो, ध्यान से समझिए और इस बात को एनालिसिस कीजिए। 6 लाख रुपए मार्केट में मुझे कमाना है, मुझे नौकरी करनी है, कितनी सारी नौकरियां मुझे मिल जाएंगी 6 लाख रुपए महीना कमाने के लिए। मुझे बिजनेस करना है, 6 लाख रुपए महीना अगर मुझे कमाना है तो कितने सारे बिजनेस मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। बिजनेस पैसा मांगता है सर। आप 1 करोड़ रुपया लगाइए, आपको कितने का आएगा कोई गारंटी नहीं है। 6 लाख रुपया महीना कमाने के लिए आपको ई बायोट्रेन के अंदर क्या करना है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट की विशेष जानकारी लेनी है, और जानकारी लेने के बाद उसे देनी है। अच्छा, कई सारे साथी क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जानकारी भी ले रहे हैं, मगर उसको कन्वे नहीं कर रहे हैं, लोगों को जानकारियां नहीं दे रहे हैं। तो भाई साहब ये भी मुश्किल काम है। काम को समझ लीजिए, पेन डायरी लेके नोट कर लीजिए। पहला काम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, दूसरा काम इस कॉन्सेप्ट को सीखना, और तीसरा काम लोगों को जानकारी देना, देनी ही पड़ेगी। तो 6 लाख रुपए महीना आपको आने के लिए तैयार है पहले बोनस से। दूसरा बोनस है डेली फैमिली बोनस, जहां पर हम अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। ये भटक जाते हैं हम यहाँ पर आके, और यही हमारी ग्रोथ को रोकने का काम करता है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हम 25 पीबी लेफ्ट और 25 पीबी राइट लगा रहे थे तो हमें 250 रुपये आ रहा था, मगर हम उसको एक ही साइकिल में अगर लगा लें तो हमारे को 1250 रुपये और आ सकता है। ये प्रॉफिटेबल है, अच्छी बात है, मगर हमें इस पर अटकना नहीं है। जैसे ही लेफ्ट 50 पीबी और राइट 50 पीबी एक साइकिल में लगता है, 500 रुपये तो आ ही रहे थे, साथ में 2500 रुपये और आ जाते हैं, तो हमारे को 3000 रुपये आ जाते हैं। 100 पीबी लेफ्ट और 100 पीबी राइट आ जाता है तो हमें 1000 रुपये तो आ ही जाता है, साथ में 5000 रुपये आ जाते हैं। मगर हम 5000 रुपये के चक्कर में बहुत बड़ा गेम कर जाते हैं, जिसको नहीं करना है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, मैंने नहीं किया है। नहीं करने के बाद अगर 18 महीने में मेरी इनकम 23.5 लाख प्लस हो सकती है, आप भी नहीं करेंगे, गारंटी देता हूं आपकी भी हो सकती है। मेरा वादा है आपसे, आपकी 100% इतनी इनकम हो सकती है सर। और इसकी कैपिंग भी कंपनी ने कितनी बढ़िया बना रखी है, इसको आपको 100 पीबी का मिलेगा 5000 रुपये। तो दिन में 2 कैपिंग लगेंगी तो 10,000 रुपये, यहां पर से आप 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। मगर अगर आप आईडी रोक के चलेंगे तो क्या 3 लाख रुपए आ सकता है? अगर आईडी ठोक के चलेंगे तो गारंटी है आ सकता है। तीसरा बोनस मिलता है सर डेली परफॉर्मेंस बोनस। 5 आईडी लेफ्ट और 5 आईडी राइट किसी भी पीबी से, 25 से आ जाए, 50 से आ जाए, चाहे 100 से आ जाए, तो आपको 3,000 रुपये यहाँ पर और एक्स्ट्रा इनकम आती है। देखिए, अवेयरनेस बोनस आपको 10,000 रुपये मिलता है, फैमिली बोनस आपको 5,000 रुपये मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस आपको 3,000 रुपये मिलता है। आप एक साइकिल में 18,000 रुपये अर्न कर सकते हैं। रोज की 2 साइकिल होती है सर, 36,000 रुपये अर्न कर सकते हैं। और एक महीने में अगर 36,000 को कैलकुलेट करें तो 10,80,000 रुपये यहाँ से अर्न किया जा सकता है, किया जा सकता है। अगर हम परफॉर्मेंस के लिए काम करें तो हमारे पास फैमिली बोनस भी आएगा और अवेयरनेस भी आएगा। अगर हम फैमिली बोनस के लिए काम करेंगे ना हमारे पास अवेयरनेस आएगा, ना हमारे पास परफॉर्मेंस आएगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूँ, किताब की बात नहीं बता रहा हूँ। साथियों, बहुत बेहतरीन मौका है हमारे पास, लाजवाब मौका है। मैं हमेशा अपने माताजी पिताजी का थैंक्स इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता तो ये कॉन्सेप्ट मेरे समझ में नहीं आया होता। परमात्मा का थैंक्स इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर सद्बुद्धि नहीं दी होती तो शायद कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। 10,80,000 रुपया महीना कमाना ये किताबों की नहीं है, लोग कमा रहे हैं, लोग कमा सकते हैं तो हम भी कमा सकते हैं।
जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस ट्रैक पे आप चल रहे हैं बहुत बेहतरीन है। बस एक ही काम की कमी है, अभी हम लोगों को जो आज सीख रहे हैं, हम उसको लोगों को कल को नहीं बता रहे। लोगों के पास जाने में हमें शर्म लग रही है। लोगों को हम सोच रहे हैं यार हम बताएंगे तो क्या जो सोचेंगे। अच्छा आपने बताया और उसने मना कर दिया, कितने करोड़ का नुकसान हो जाएगा। ना करना तो हमारी फितरत में है ना यार। हम तो जब किसी के घर में जाते हैं, वो व्यक्ति बोलता है भाई साहब पानी पी लो, ना 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 अभी पी के आया हूँ। अच्छा चाय बनाओ, चाय पी लोगे, ना 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 ना। अच्छा आप सर खाना तो खा के जाओ, ना ना ना। अच्छा बन गया तो खा भी लेते हैं। तो हमारी तो फितरत में है ना कहना, है ना। तो लोग हमें ना नहीं कहेंगे। तो इस चीज का डर निकाल के आप एक बार सोच के देखिए। आप ये सोचते हैं मैं मार्केट में जाऊंगा, मैं फील्ड में जाऊंगा तो लोग मुझे मना कर देंगे। आप एक बार सोचिए अगर उसने हाँ कर दिया तो उसकी जरूरत नहीं है क्या। क्या लगता है आपको। ये उस हर इंसान की जरूरत है सर, जो मोबाइल इस्तेमाल करता है। ये हर इंसान की जरूरत है जो बाजार से खरीद के सामान खा रहा है। ये उस हर इंसान की जरूरत है जो लोहे के खंडहर के बीच में रह रहा है। आपको कितना बड़ा मौका मिला हुआ है, और गजब की अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है कि अभी तो ये ई बैटरी मात्र 4 साल का है। अरे कब जागोगे जब ये 25 साल का हो जाएगा, जब घर हर घर में प्रोडक्ट होगा। अपने मामा को बताने जाओगे, वो बोलेंगे माम बेटा तू भांजे तू आज बता रहा है, मैं तो पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूँ, तेरे को कब पता चला। बोला मामा वो अरे तू एक काम कर यार मेरे साथ आ, मैं बताता हूँ तेरे को। तुझे पता नहीं तेरे मामी की इनकम महीने की 2.5 लाख रुपए है। ओ बेटे, है ना। ऐसा हमारे साथ होने वाला है। अगर हम समय से नहीं जागे, यहां से जानकारियां लेके अगर हम लोगों को कन्वे नहीं करें। सबने बताया सब लोगों को, सबने बताया। पेप्सी वाले ने बताया, ठंडे वाले ने बताया, एडवर्टाइजमेंट किया। और एडवर्टाइजमेंट में बार बार एक ही बात बोलता हूँ, ना बनाने वाला पैसा बनाता है ना बेचने वाला पैसा बनाता है। पैसा बनाता है एडवर्टाइजमेंट करने वाला, पैसा बनाता है उसका ऐड करने वाला। एक लक्स साबुन बनता है 25 रुपए का, बेचने वाला उसके 2 रुपए कमाता है, बनाने वाला उसमें से 10 रुपए कमाता है, मगर उसका एडवर्टाइजमेंट करने वाला करोड़ों रुपए कमाता है। पता है आपको। आप एडवर्टाइजमेंट आत्मा से कीजिए। उसने झूठ बोला, मैंने लक्ष्य इस्तेमाल किया, मेरी सुंदरता का जो राज है वो इंटरनेशनल लक्ष्य है, उसने झूठ बोला सर। आपको आत्मा से बोलना है। मैंने अपनी माता जी को यूज करवाया, मेरी माता जी की डायबिटीज ठीक हो गई। मैंने अपने बेटे को यूज करवाया जिसका नाम मिस्टर आयुष बिष्ट है। 27 गोलियां रोज खाता था। साइनस की प्रॉब्लम थी सर, लोगों की नसों में इंजेक्शन लगते हैं, उसकी चमड़ी में इंजेक्शन लगा करते थे। जब हम सवेरे उसका वो वहां पर देखते थे तो जहां पर भी इंजेक्शन लगा होता था वो फूला हुआ होता था। आज परमात्मा की इतनी असीम कृपा है कि उसकी सारी 27 गोलियां पूरे दिन भर की बंद हो गई। 9 गोली सवेरे, 9 गोली दिन में और 9 गोली शाम को। वो आपको चश्मा लगाए जरूर दिखता है। उसके आंख का ऑपरेशन हुआ है। आप कभी भी, आप अभी 1 तारीख को हमसे मिलने वाले हैं, उसको बोलना जरा अपना चश्मा निकाल के दिखा दे यार। आपकी आंखें कमजोर मिलेंगी, उसकी आंखें कमजोर नहीं मिलेंगी, पता है आपको। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को इस सिस्टम से रिजल्ट दिए हैं। 37 साल पुरानी पाइल्स मैंने ठीक की है। 19 लोगों के आंखों के ऑपरेशन बचाए हैं। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट था। अरे हम बोलते ही नहीं है ना। अरे नहीं बोलने वाले के तो साले टमाटर नहीं बिकते हैं सब्जी मंडी में। एक बार आप दिल खोल के आत्मा से बोल के तो देखो, बेहतरीन टमाटर, नंबर 1 टमाटर। आपको टमाटर भी नहीं बेचने हैं यार, आपको तो एक ऐसी चीज मिल गई है, एक ऐसा गजब का प्रोडक्ट मिल गया है जिससे आप धमाका कर सकते हैं। मेरे दोस्त 2025 हमारे सामने आने वाला है। ध्यान रखिएगा, कैलेंडरों के बदलने से जिंदगियां कभी नहीं बदलती है, आदमी के काम करने से जिंदगियां बदलती है मेरे दोस्त। 2025 आपके सामने आने वाला है। ई बैटरी बहुत बेहतरीन तैयारी पर लगा हुआ है क्योंकि उसका 5वां साल शुरू होने वाला है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आपके पास आने वाले हैं, 3,500 प्रोडक्ट आपकी पाइपलाइन पे हैं, पता है आपको। और आपको मैं अभी से बता रहा हूं, 2025 में ई बैटरम कम से कम 25 कंट्री के अंदर अपना परचम लहराने वाला है। 25 कंट्रीज के अंदर। मेरे दोस्त आज मेरी बातें अफवाह लग सकती हैं। जब आप 2025 में, या तो आज बिलीव कर लीजिए या तो 2025 का इंतजार कर लीजिए। 2025 में 25 कंट्रियों में कम से कम ई बैटरम होगा। 3,500 नए प्रोडक्टों के साथ हम आ रहे हैं। सेकेंड हैंड कारों की मार्केट हम
तैयार कर रहे हैं। ईवी में इतना बड़ा काम हो रहा है 2025 के अंदर, आपको ईवी में कार तक ई बैटरी से मिलने वाली है, बाइकें आपको मिलने लग गई हैं, आपको खुद पता है। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कोई बंदा ऐसा नहीं है भाई साहब जो सेकंड हैंड कार की मार्केट में काम करने के लिए तैयार हो। आज पूरे हिंदुस्तान में सेकंड हैंड कार का बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है, पता है आपको। ईवी में हम लोगों ने बहुत बड़ा परचम लहरा दिया है, स्कूटी में। हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में काम नहीं हो रहा है। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको डर है कि साला कोई मना ना कर दे। हमको डर है कि कोई हमें कॉल करे कि हाँ यार भाई साहब वो ई बैट, कोई कॉल करने वाला नहीं है आपको। आप करोड़पति भी बन जाएंगे तो भी आपको ही जाना है, ये ध्यान रख लीजिए। ऐसा मौका आपके पास आया हुआ है, और मैं आपको 2025 को नींव रखने के लिए 1 सितंबर के लिए बिल्कुल आमंत्रित कर रहा हूं। जितने भी साथियों ने इस सिस्टम को अभी तक मजाक समझा है मेरे दोस्त, वो जाग जाओ। अगर आप सही मायने में अपने माँ बाप से प्यार करते हो, सही मायने में अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हो, तो धोखेबाजी नहीं करना सर। अगर आप ई बैटर में आ गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सबसे पहले अपने परिवार के लिए काम करेंगे, और दूसरा, जो व्यक्ति आपके साथ आ चुका है आप उसके लिए काम करेंगे। उसके सपने आपके सपने होने चाहिए। 1 सितंबर हमारे लिए बहुत खास है। जितने भी लोग अभी तक मजाक कर रहे हैं ना, वो जाग जाओ। मैं कई सारे साथियों को देख रहा हूँ, कई दिनों से सिस्टम में जुड़े हुए हैं। पिछले 1 महीने से हम 1 सितंबर के प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि हमें विजुअलाइज हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है 1 सितंबर का प्रोग्राम हमारे 2025 का आगाज कर रहा है। जितने भी साथी खुद आएंगे, अपनी टीम के साथ आएंगे ना, मैं उनसे वादा करता हूँ, आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी, आपकी कामयाबी मेरी जिम्मेदारी। मैं आपको कामयाब करे बिना छोड़ूंगा नहीं सर। लग जाइए, बहुत बेहतरीन मौका है। कम से कम एक नए व्यक्ति ने भी, एक अभी न्यू बॉर्न बेबी ने भी यहाँ पर 5 लोगों का टारगेट देना चाहिए। मुझे अपने 5 लोगों के साथ बैठना ही बैठना है। और उसके बाद जो धमाका आपके साथ होने वाला है ना, जो प्लानिंग आपके साथ होने वाली है, जो तैयारी आपके साथ होने वाली है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ सर, मैं अपने परिवार के लिए बहुत सीरियस हूँ। मेरा परिवार मेरा ई बेडरूम परिवार है। मैं एक ऐसी एज में हूँ कि मैं इस ई बेडरूम के साथ मजाक नहीं कर सकता। चलो यार कोई बात नहीं, चल गया ठीक, नहीं चला तो ठीक, मेरा ऐसा फंडा नहीं है। मुझे चलाना ही चलाना है। मैं 1 सितंबर के बाद 2 सितंबर को उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल काम नहीं करूंगा जो व्यक्ति 1 सितंबर के लिए अभी से जिम्मेदार नहीं है। मैं खुला बोलता हूं सब। मैं बिल्कुल उस व्यक्ति के साथ काम नहीं करूंगा, उसको मैं अपनी टीम से हटा दूंगा, साइड कर दूंगा। तू यार कर, यार तेरे को जैसा पसंद आ रहा है वैसा कर। इतना अच्छा मौका हमारे पास है मेरे भाई। आप मेरे परिवार हैं, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं आपको कामयाब देखना चाहता हूँ। मैं आपके साथ मजाक होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको बार बार रोज रोज एक ही चीज कह रहा हूँ कि सर जाग जाइए, मौका है हमारे पास। अगर हम इस मौके पर नहीं जागे ना, इसको हमने मजाक में ले लिया ना, तो सर जिंदगी मजाक होने वाली है। तो जिन लोगों को मजाक करना है वो लोग मजाक करें, और जिन लोगों को सीरियस रहना है उनके पास आज भी मौका है सर। 1 सितंबर को अपने जीवन का खास दिन बना दो। मुझे बहुत खुशी होगी सर। 1 सितंबर को जिस व्यक्ति के 5 लोग बैठे होंगे, मेरा वादा है उस व्यक्ति की इनकम 1 लाख रुपया होगी। सितंबर, आज नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। 1 सितंबर को अगर आपकी टीम से या आपके 5 बंदे बैठे हैं, मैं वादा करता हूं वो 5 के 5 ये कमिटमेंट करके जाने वाले हैं कि सर हम करके दिखाते हैं। 1 लाख रुपया महीना इनकम पे आप जा सकते हैं। साथ सबकी है, काम करना नहीं है। कैसे होगा? ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। लोग अपने घरों से निकलना नहीं चाहते हैं। भाई साहब, कामयाबी और दुल्हन कभी घर के अंदर नहीं मिला करती है मेरे भाई। छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैं अपने उस स्लोगन को बंद नहीं करूंगा, क्योंकि उस स्लोगन को मैं हमेशा गाते रहता हूँ। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर के लिए कुछ इज्जतें कुर्बान कर, हो सके तो एक काम कर। ये इश्क वो इश्क नहीं है, ये इश्क है कामयाबी का। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कामयाबी आपसे कदम कदम पर कुर्बानियां मांगेंगी। वो छोटी छोटी कुर्बानियां अगर आपने दे दी, किसी का बर्थडे होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, है कई सारे साथी तो बोल रहे हैं सर 1 सितंबर को हमने मसान पूजने जाना है। अरे मेरे भाई, बाद में पूज लेना अपना मसान। एक दिन, 1 तारीख को वहां पहुंच जा, है 5 लोगों के साथ पहुंच जा। तेरी जिंदगी में तू पहला बंदा बन जाएगा। तेरा खानदान, तेरी आने वाली पीढ़ियां तेरी पूजा करने वाली है मेरे भाई। कर सकते हैं, चैट बॉक्स ऑन है।
जितने भी साथियों ने अभी तक तैयारी नहीं की है, जितने भी साथी मजाक कर रहे हैं, किसी के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं सर। आप केवल और केवल अपने साथ मजाक कर रहे हैं। जितने भी साथियों ने कोई तैयारी नहीं कर रखी है, वो साथी केवल अपने साथ मजाक कर रहे हैं। अगले 2 से 3 दिन का समय आपके पास है, आप इस पे झोंक दो अपने आप को। इस दुनिया के अंदर कोई भी अभागा नहीं है मेरे दोस्त, बस शर्त यही है, अभी वो जागा नहीं है। हमें जागना होगा अपनी आत्मा से। कर सकते हैं, ताकत लगा सकते हैं अपनी एक बार। और एक बार की लगाई हुई ताकत आपको बहुत कामयाबी तक लेके जा सकती है। मैं परमपिता परमेश्वर से यही आशा करता हूँ कि मेरे मालिक, मेरे साथ जिन लोगों ने विश्वास किया है और जो लोगों ने मेरे साथ इस बेड़े को उठाया है, मैं उनको कामयाब कर सकूं। पता है आपको, ऐसा हमारे बारे में कोई सोचने वाला नहीं है सर, है ना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बकवासबाजी बहुत देर तक सुनी। मैं वापस माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूँ अपने मोहन सर के। मोहन सर, प्लीज। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगता है रात को नींद नहीं आने वाली है। वैसे टीम सोने नहीं देती है, ना खाना खाने देती है, यहाँ तक कि लोग नहाने नहीं देते। आज बड़ी मुश्किल से कटिंग कराई है। थैंक यू सो मच। और सर, जितनी इन्फॉर्मेशन दी वाकई में वो काबिल तारीफ है। और मैं पूरी एंटायर टीम से, जितने भी लोग अभी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि जितने भी अभी जो भी चीजें हम लोग कभी कर रहे हैं, उससे कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है शायद ना? नहीं नहीं, कैरी ऑन। हाँ ठीक है। जो भी चीजें आपको भाई बताई जा रही है और जितना भी ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि 1 सितंबर, ये केवल वही व्यक्ति बना सकता है जो आने वाले 50 सालों का नजारा देख चुका है, यानी कि जिसका विजन क्लियर है। और अभी बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जिनका विजन अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो इस इंडस्ट्री में अपना विजन क्लियर करना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमने अपना विजन क्लियर नहीं किया